आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम कल हुए हाई कोर्ट के असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी AG3 के एग्जाम के कटअप पर चर्चा करेंगे। और केवल एग्जाम के कटअप पर ही नहीं, बल्कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उसकी चर्चा भी जरूर करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर वाले पेपर की बात उठे तो वहां आप अभी से अलर्ट रहेंगे तैयारी करने के लिए। कल का जब एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम के कंप्यूटर वाले भाग में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो व्यापम ने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की बजाय क्वेश्चन के स्तर को बढ़ाया है, क्वेश्चन डीपली पूछा है। यानी एक एक क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करेंगे आप तो देखेंगे कि केवल सीधे सीधे क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं पूछा गया, बल्कि क्वेश्चन को घुमा करके एक प्रश्न के कई ऑप्शन दे करके आपको पूछा है। यानी हर तरीके से जब तक आप आज के डेट में बहुत डीपली स्टडी नहीं करेंगे तब तक एग्जाम निकालना संभव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, डीप स्टडी करने के साथ साथ आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगाने पड़ेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हॉस्टल वार्डन की ढंग से तैयारी की जा सके। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट में जितनी अधिक गलतियां करेंगे वो गलतियां आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी। इसलिए इस हाई कोर्ट के परीक्षा को आप एक सबक के तौर पर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एक टाइपिंग स्किल टेस्ट वाली परीक्षा है तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर भी 6.5 लाख के कंपटीशन वाले इस एग्जाम के लिए मैं आपको एक अलर्टनेस कर रहा हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की, आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को थोड़ा देखिए, एक बार एनालिसिस कीजिए, जो आया है उसे ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, हम जिस चीज के लिए आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूं आपको। करीब करीब जो एग्जाम होने वाला जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में टोटल 157 पोस्ट हैं, जिसके लिए अनरिजर्व के लिए 79, SC के लिए 25, ST के लिए 31 और OBC के लिए 22। ध्यान रखिएगा, पहले 143 पोस्ट था, बाद में इस पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। और स्किल टेस्ट के लिए आपको लगभग जो है, ध्यान रखना इस चीज को, 10 गुना कैंडिडेट्स को वहां बुलाया जाएगा। यानी अगर 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो 157 पोस्ट हैं तो 1570 को बुलाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि 1570 को ही बुलाया जाएगा। जितने पद आपको दिखाई दे रहे हैं 79 का 10 गुना ले लीजिए, 25 का 10 गुना ले लीजिए, 31 का 10 गुना लीजिए, OBC का 10 गुना लीजिए, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो लगभग 80 पोस्ट जो है जनरल के लिए है। हाई कोर्ट जब भी इस प्रकार की परीक्षाएं लेता है तो उसके प्रश्न पत्र की प्रकृति हमेशा कठिन होती है, तो तैयारी करते समय थोड़ा ध्यान रखा करें। देखिए, अगर हम पहले पेपर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जनरल एक विद्यार्थी अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है, तो जनरल एक विद्यार्थी अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो उसका कट करके, क्योंकि माइनस मार्किंग तो था नहीं 50 क्वेश्चन में, कट करके ध्यान रखिएगा 15, 17, 18 तक आ रहा है। लेकिन वो जनरल विद्यार्थियों का है, जिसका सिलेक्शन होना है मिनिमम किसी भी केस पे, किसी भी कंडीशन पे 20 से ऊपर ही जाएगा। यानी हम ये मान के चलते हैं, और यही कंडीशन इंग्लिश के लिए भी होगा, क्योंकि इंग्लिश में हम वैसे भी गधे हैं शुरू से। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र होने के कारण तो इंग्लिश हमको समझ में आती नहीं। फिर भी आप अभी कंपटीशन इतना बड़ा है कि लोग पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम समझेंगे तो मोटे तौर पर मान के चलिए कि 20 तो प्लस जाएगा ही जाएगा। यानी एक प्रकार से 20 और 20 40। आप मोटे तौर पे जनरल कैटेगरी के लिए, जहां तक मेरा अनुमान है, आप 42 से लेकर के आप 45 तक या 44 ले लीजिए, 42 से लेकर 44, ये 40 भी हो सकता है। आप 40 प्लस ही रहेगा, 40 से कम तो होगा नहीं। ठीक है, 2 इसमें कम कर दीजिए आप, यानी एक तरह से हम अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो 40 से आप 42 ले लीजिए, क्योंकि बहुत कम पद है ना, बहुत हजारों की संख्या में नहीं है। मुश्किल से आपको 1500 लोगों को बुलाना है सेकेंड स्टेज के लिए, और 2 ही प्रकार का सब्जेक्ट है। SC कैटेगरी में थोड़ा सा कटअप जो है कम जाएगा, लेकिन बहुत अंतर नहीं जाएगा, तो फिर भी एक अनुमानतः 5 नंबर आप यहां से कम कर सकते हैं। यानी आप 35 से लेकर के 38 के बीच में आप जा सकते हैं, और यहाँ पर लगभग
आप यहाँ भी समझ लीजिए कि अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 नंबर कम कर दीजिए, मतलब 32 से लेकर के 35 तक जो कैंडिडेट्स है ये सेलेक्ट हो सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। ये जो कैलकुलेशन है ये जो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दिया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। क्वेश्चन पेपर भी देखा गया है, उनको पूछ करके एक आकलन है, एक एवरेज आकलन है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का सालों से, उसके आधार पर मैं कहूंगा कि 40 प्लस ही जाएगा, उससे कम नहीं होगा, भले ऊपर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या काफी कम है। कंप्यूटर और इंग्लिश का इसका डिटेल वीडियो प्रगति कोचिंग सेंटर के साइट पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिए ताकि आगे आने वाले समय में इस पैटर्न को आप सही तरीके से समझ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को थैंक यू।